हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के नए बैच के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो कल से आपको वीक में 3 से 4 लाइव सेशंस मिलने वाले हैं रीजनिंग के, जिसमें हम लोग पूरी कंप्लीट रीजनिंग कवर करेंगे, बिल्कुल धुआंधार तरीके से नए अपडेटेड मटेरियल के साथ में। तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम में हैं वह सारे कवर किए जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती हैं मैथ, रीजनिंग और जीएस की वीडियोस। उसके साथ साथ में किसी भी जॉब की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाती है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले पीईटी अभ्यर्थियों के लिए के बारे में बात कर लेते हैं। जिन बच्चों का स्कोर अच्छा बन रहा है वे बच्चे बहुत अच्छी बात है, उनके लिए शुभकामनाएं हैं बहुत सारी। जिन बच्चों का स्कोर ठीक नहीं हुआ है, जिनका पेपर कुछ गड़बड़ हो गया है, तो वे बच्चे निराश नहीं हो, वो अगले एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। और भी कई सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीपीसीएल ने भी कई सारे नोटिफिकेशन जारी कर रखे हैं, तो उनकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दें कि किसी भी जॉब की आप तैयारी करेंगे उसमें रीजनिंग जो होता है कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। हर ऑलमोस्ट 99% एग्जाम्स में रीजनिंग तो पूछी ही जाती है, तो आपको रीजनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। और एसएससी सीजीएल में भी रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया है, मेंस में भी रीजनिंग पूछी जाएगी, तो उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए ये रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के हिसाब से पढ़ेंगे। एक वीक में 3 से 4 लाइव सेशंस मिलेंगे। और सिलेबस सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या क्या रीजनिंग का सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं इस बैच में। इस रीजनिंग के बैच में हम लोग 2 पार्ट्स में सिलेबस कवर करेंगे, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में आपका एनालॉजी आता है, समानता। आपने देखा होगा एनालॉजी के क्वेश्चन, जैसे ये लिखा हुआ है ए और ये कॉलन सी, फिर कॉलन ई, फिर सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे पेपर में। तो ये क्वेश्चन कौन से होते हैं? समानता वाले, एनालॉजी वाले। इसके बाद में वर्गीकरण के क्वेश्चन, जिसमें विषम चुनने के लिए आता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया, त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखा, पंचभुज, ठीक है। तो इसमें से आपको पूछा जाएगा विषम चुनिए। आप क्लासिफिकेशन करने के लिए बता दिया जाएगा वर्गीकरण के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनमें आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से आपको विषम चुनने के लिए आएगा। इसके बाद में श्रृंखला के क्वेश्चन आएंगे, सीरीज 1 2 2 3 4 4 5, अगला क्या होगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे वो सीरीज के क्वेश्चन होंगे। इन पे भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर एक टॉपिक से कम हम लोग 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं वो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग, किसी एक वर्ड का कोई कोड लिख दिया जाता है, उसी आधार पे दूसरे वर्ड का कोड पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, रक्त संबंध, जिसमें चाचा, मामा, पिता और बेटी, पुत्री, ये सारी क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड। तो ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वर्बल रीजनिंग में और देख लेते हैं क्या क्या चैप्टर्स हैं हमारे वर्बल रीजनिंग में। मौखिक रीजनिंग में 6ठे नंबर पे आता है पहेली परीक्षण, पजल। तो पजल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसकी स्ट्रेटजी होती है, किस तरीके से क्या इसका तरीका होता है, वो देखेंगे। इसके बाद में आउटपुट ट्रेसिंग। आउटपुट ट्रेसिंग जो है ये बैंक का मेन टॉपिक है, बैंक एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अब की बार जो एसएससी मेंस में भी आने वाला है, एसएससी के मेंस में भी रीजनिंग आने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके भी क्वेश्चंस देखेंगे। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण के क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले जो क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखेंगे। वेन डायग्राम में जैसे 3 शब्द लिखे होंगे, 3 ग्रुप्स लिखे होंगे, उनको वेन डायग्राम में प्रदर्शित करना होगा। वर्णमाला परीक्षण देखेंगे, इसमें ABCD, दाएं से बाएं से, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर कौन सा होगा, ये वर्णमाला परीक्षण में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद में 11वें नंबर पे आता है संख्या, रैंकिंग, समय, अनुक्रम और परीक्षण।
मतलब संख्या रैंकिंग में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन, जैसे रेखा का स्थान बाएं से 7वां है और दाहिने से 8वां है, तो उसका वो उस कक्षा में पूरे कितने विद्यार्थी हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो रैंकिंग से आते हैं क्वेश्चन। समय अनुक्रम 5 मिनट पहले गया तो इतने बजे पहुंचा, 10 मिनट बाद में गया तो इतने बजे पहुंचा, वो समय अनुक्रम परीक्षण में आ जाएगा। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो प्लस को माइनस से चेंज कर दिया, माइनस को गुणा से चेंज कर दिया और 2 को 4 से चेंज कर दिया, तो आंसर क्या आएगा। इस तरीके से शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस, जैसे आपको 4 शब्द दे दिए गए, जैसे दे दिया गया समुद्र, झील, नदी, तालाब, तो इसको एक सीक्वेंस में आपको लगाना होगा। ये 4 शब्द लिखे हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक जो लॉजिकल सीक्वेंस है उसमें लगाना होगा, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, जो भी आपके ऑप्शन में होगा। इस तरीके से शब्दों का तार्किक क्रम पे भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय जो तर्क होते हैं उस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसके बाद में आते हैं, इसके बाद में आता है मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, ए बी सी सी, सी सी डी, ई एफ, ऐसा करके। इसमें बीच बीच में लेटर्स जो होते हैं मिसिंग होते हैं। मिसिंग लेटर की सीरीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको कैसे करना होता है, क्या इसकी स्ट्रेटजी होती है, कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें विद इन टाइम बाउंड, हम लोग तो देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है इसको। जल्दी से जल्दी सॉल्व तो सब कर लेते हैं, लेकिन उनको जल्दी कैसे सॉल्व करें, मतलब क्या तरीका यूज़ करें कि हमारा टाइम भी बच जाए पेपर में, मैथ के सेक्शन के लिए और बाकी सेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। डाटा सफिशेंसी को देखेंगे, उसके बाद न्याय निगमन, सिलोगिज्म वगैरह, उसके बाद स्टेटमेंट और रीजन असर्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वे सारे क्वेश्चन देखेंगे मौखिक रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग में। इसके बाद में हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या देखेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी सीरीज होती है, पिक्चर्स की सीरीज, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ, अगला कौन सा टर्म होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो सीरीज में आएंगे। इसके बाद में इसमें भी एनालॉजी समानता वाले क्वेश्चन होंगे, कॉलन डबल कॉलन वाले। यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा और यहाँ पर कुछ होगा और यहाँ पर उसका फाइनल पूछा जाएगा कि क्या होना चाहिए। क्लासिफिकेशन 5 1 ऑड करके आएगा। इसके बाद में विश्लेषणात्मक तर्क, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। मिरर इमेज और वाटर इमेज के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कोई एक आकृति दे दी गई ऐसे ऐसे करके और इसमें पूछ लिया गया आपसे इसकी दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से वाटर इमेज के भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जल प्रतिबिंब जो होता है। इसके बाद इनकम्प्लीट पैटर्न का जो क्वेश्चंस आते हैं, कोई एक पैटर्न दिया हुआ है ऐसे करके, इसमें कुछ बना रखा है, इसमें कुछ बना रखा है, इसमें कुछ बना रखा है, इसमें का पूछ लिया गया कि क्या बनना चाहिए। इसके बाद आएगा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर को फोल्ड किया गया, जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है, ये पेपर है, इसको यहाँ से फोल्ड किया गया, फिर उसके बाद में इसको यहाँ से फोल्ड किया गया, उसके बाद में इसको यहाँ से फोल्ड करके फिर इसको यहाँ से काट दिया गया, तो खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी। ऐसे पेपर कटिंग और फोल्डिंग के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में डाइस के क्वेश्चन, पासे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 पासे दे दिए जाएंगे, 2 पासे देने के बाद में उसमें आपसे 2 3 4 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा और दिया होगा कि 4 के विपरीत सतह पर फलक पर कौन सा अंक होगा। ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो पासा के अंतर्गत आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद घन और घनाभ, घनाभ में होगा कि ये घन है, उसको 3 बार इधर से काटा गया, 3 बार इधर से काटा गया, 3 बार इधर से काटा गया, तो टोटल कितने घन बन जाएंगे। ठीक है, या 9 घन बनाने के लिए कितनी बार काटा जाए। ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो घन और घनाभ में आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद इमेज काउंटिंग भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कोई एक आकृति दे दी जाएगी, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं या कितने चतुर्भुज हैं। तो ये कैसे काउंट करते हैं, क्या इसका तरीका होना चाहिए कि बिल्कुल सही तरीके से हमारे इमेज, कई बार इसमें क्या होता है हम लोग किसी को 2 बार काउंट कर लेते हैं या किसी को मिस कर लेते हैं। इमेज काउंटिंग का सही तरीका क्या होता है वो हम लोग इसमें देखेंगे।
तो कुल मिलाकर के हम लोग पूरी रीजनिंग इसी सिलेबस के आधार पर पढ़ेंगे। इसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है कि आज हमने पेपर कटिंग पढ़ लिया और उसके बाद में हमने फिर एनालॉजी पे आ गए, तो लेकिन सिलेबस जो है हम ये पूरा कवर करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप से मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। संकल्प मैथ बाय ज्ञानेंद्र के नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, संकल्प मैथ बाय ज्ञानेंद्र, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। उस पर आपको काफ़ी सारी पीडीएफ्स जो इम्पोर्टेंट रहती हैं वो उस पर डाल दी जाती हैं। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको वहाँ से मिल जाएगी ये पीडीएफ। तो ये पीडीएफ आपके पास तो ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद में इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, या फिर आप अपनी कॉपी में जो रीजनिंग की कॉपी बनाएंगे उसमें पहले पन्ने को छोड़ करके दूसरे पन्ने से ये सारी चीज़ें सीरियल वाइज से लिख लेनी है। क्योंकि जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा तब तक आप क्या ही तैयारी करेंगे, ठीक है। फिर एक कोई रीजनिंग की बुक ले लेनी है, कोई प्रीवियस ईयर की बुक या फिर कोई अच्छे पब्लिकेशन की बुक, उसको ले लेनी है। उसके बाद में हमारे वीडियोज़ के साथ साथ में आपको उससे बुक से प्रैक्टिस भी करनी है। जो प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पर भी आप डाल सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो अपना कमेंट सेक्शन में नंबर भी डाल सकते हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है, पेड कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे नंबर्स इसमें मिल जाते हैं हमको। और जो बच्चे जानते हैं कि हमको, जो बच्चे कहते हैं कि हमको रीजनिंग अच्छे से आती है, वो लोग भी 1-2 लेक्चर्स तो ज़रूर देखें, 1-2 वीडियो ज़रूर देखें, तो उनको मतलब लेवल समझ में आ जाएगा कि कैसा लेवल है। अगर उस लेवल तक उनकी तैयारी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर उनको लगता है कि वीडियोस देखने चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, तो उनको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना चाहिए। अगर हम इससे सीजीएल की सिर्फ बात करें तो इसमें प्री में आपकी 50 नंबर की रीजनिंग आती है। तो 50 में से अगर आप 45 प्लस स्कोर नहीं करते हैं, हर हाल में आपको 45 प्लस स्कोर करना ही करना है। तो आप ये स्कोर तभी कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस स्ट्रेटजी से लगाएं तो जल्दी लगेगा। सॉल्व करना सबको आता है, लेकिन जल्दी सॉल्व करना, फास्ट सॉल्व करना, देख करके ही आंसर टिक कर देना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आंसर याद ही हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। 50 में से आपको 45 या फिर कुछ बच्चे 50 में से 50 भी ले आते हैं, तो हम 50 नहीं 45 टारगेट मान करके चल रहे हैं। वहीं जो आपका मेंस है, मेंस में भी आपके 30 क्वेश्चन आपको आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। ये मार्क्स हैं, 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यहाँ 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के। तो मेंस में आपका 90 मार्क्स जो है काफ़ी हद तक वेटेज, काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। तो 90 मार्क्स की रीजनिंग में आपको टारगेट करना चाहिए कि 86 to 88 मार्क्स आपको स्कोर करना चाहिए। तो आपको उधर जो है आपके मैथ और इंग्लिश और जीएस में आपका अगर थोड़ा सा 1-2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है या 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो भी आपका काम चल सकता है अगर आपने इधर से आप थोड़ी सी बढ़त बना ली। आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हम कोई वीडियो इस पर अपलोड करेंगे। कोई भी लाइव वीडियो अगर आने वाली होगी उससे 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी जो बच्चे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकें, उनको भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ मिल सके। तो जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, वो लोग इस बैच को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कि चैनल पे और भी कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। मैथ की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है और पीईटी की भी वीडियो है, पीईटी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।